हे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। हम सभी अपनी लाइफ को हैप्पी और बेटर बनकर जीना चाहते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो। हम चाहते हैं कि हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाए जिसे सब पसंद करें, या ऐसे एटीट्यूड पालना चाहते हैं जिसके एटीट्यूड से सभी लोग आपसे इंस्पायर होने लगे। मैं बताना चाहूँगा आपको, जब हम कभी सिचुएशन को फेस करते हैं तो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती। उससे निकलने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी मदद करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड ह्यूमंस की एक सुपर पावर है, जिसे हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। ये इतना पावरफुल होता है जिसे सब हैंडल नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, ये वाकई में इतना पावरफुल होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा 7 ways टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे ध्यान से देखना। और जो भी नए हैं इधर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आपको पॉजिटिव वाइब इस चैनल से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट पॉइंट है आपका, लर्न हाउ टू टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो पहली चीज़ जो लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाने को इम्प्रूव करता है वो है आपका प्रॉब्लम को नए तरीके से देखने का नज़रिया। हमारा ह्यूमन नेचर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कैच करता है। नेगेटिव चीज़ों को देखने के बजाय हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स में ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पार्टनर उनको डंप कर देता है, या कोई अपनी जॉब से फायर्ड हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग अंदर ही अंदर परेशान रहने लगते हैं। मेरे भाई, तुम्हें परेशान रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में हर किसी के साथ ऐसा होता ही है। भूल जाओ अपने पार्टनर के बारे में सोचना जो तुम्हारी कदर नहीं करता। आई नो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, और तुम्हारा ब्रेन उसको समझने के लिए इनकार कर रहा होगा। और सच मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें धीरे धीरे इस दुनियादारी की आदत पड़ जाएगी। ये प्रॉब्लम्स लाइफ में हमें सीख सिखाने ही आते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में खड़ा और बड़ी सोच बनाने को ही आते हैं। आपने सुना ही होगा, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। इसलिए हर चीज़ को एनालाइज करना सीखिए और सभी चीज़ों को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आप एक हैबिट बना लीजिए जिसमें आप नेगेटिव चीज़ों में से अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सके। सेकंड पॉइंट है आपका, चैलेंज योर नेगेटिव आइडियाज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड 92% तक बना सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक पॉजिटिव माइंडसेट से बनता है। हमारे माइंड में अलग अलग थॉट्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको अच्छे बुरे दोनों की बारीकी का पता होना और उनका इम्प्लीमेंट का पता होना। सिचुएशन को दोनों पहलुओं से देखना और अपने आइडियाज़ को चैलेंज करना। ये पॉइंट एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति में ज़रूर रहता ही है। ऐसे व्यक्ति बाकी लोगों के मायने में काफ़ी स्मार्ट होते हैं। इन्हें ये ज़रूर मालूम होता है कि अगर मैं इस तरीके से चीज़ों को हैंडल करूँ तो आगे मुझे ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। इन लोगों के पास लॉन्ग टर्म विजन होता है, और इसी वजह से चीज़ों को एनालाइज करके अपने आइडियाज़ को चैलेंज करके करना पसंद करते हैं। ये अपने आइडियाज़ के साथ खेलते हैं और ऐसे सब एनालाइज करके आउटकम निकालते हैं। इनके आउटकम्स भी कई फीसदी तक सही होते हैं। और अगर इनके आउटकम्स से कुछ अलग भी होता है तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि आउटकम कब गलत आ सकता है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए अपने नेगेटिव आइडियाज़ को चैलेंज कीजिए। थर्ड पॉइंट है आपका, स्टॉप कंप्लेनिंग। हमारी लाइफ में हमारे साथ काफ़ी मसले होते हैं। ये मसले हमारे साथ कहीं भी और कभी भी कैसे न कैसे हो जाते हैं। ये मसले कभी कभी एक बड़ी आग भी बन जाती है, जो या तो हमें या हमारे द्वारा किसी और को जला देती है। क्या आप भी लोगों की गलतियों की वजह से उन्हें कोसते हैं, ये डांटते हैं, या उनकी शिकायत उनसे ऊपर बैठे अफसरों को गिनवाते हैं? अगर आप भी ऐसी श्रेणी में आते हैं जो छोटी से छोटी चीज़ों की शिकायत करता है, तो भाई आपको बताना चाहूँगा, आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपको आपके कर्मों का फल टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और आप अपना अचीवमेंट कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हमारे भारत में आधे से ज़्यादा कंप्लेन वही करते हैं जो खुद कुछ नहीं करते। ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई आगे बढ़े, और जो मैं आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों का मनोबल ये तोड़ देते हैं, ये कहकर कि तुमसे ये हरगिज़ नहीं होगा, इतने दिनों से अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं होगा इससे, वगैरह वगैरह। अगर आप भी इन लोगों के बीच बैठते हैं जो दूसरों की खामियां निकालते हैं, जाहिर है आप भी फिर उन जैसे ही बनेंगे। अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने के रास्ते पर रखें, और ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल में ना रखें जो आपको अपने से नीचा बताए। फोर्थ पॉइंट है आपका, चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स। हम सभी की लाइफ में एक बुरा वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब हम अपना आपा खो देते हैं। चीज़ें मुश्किल दिखने लगती है और हम चीज़ों से दूर भागने लगते हैं। हम अपने आप से पूछने लगते हैं, इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम अपनी सोच की लपेटे में लिपट जाते हैं। हमें चीज़ें अपनी जगह पर नहीं दिखती जहाँ उन्हें होना चाहिए। इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एटीट्यूड काम आता है। अपना एटीट्यूड बनाने का एक मूल मंत्र यही है कि सबको एक्सेप्ट करें और एनालाइज करके आगे बढ़ना सीखिए। ज़रा ध्यान लगाकर सोचो, क्या दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसने एक भी बुरा वक्त ना देखा हो?
लाइफ में? जवाब मैं खुद बता देता हूँ, नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ में एक सिंगल प्रॉब्लम भी फेस ना करी हो। मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ को किक करने के लिए ही आती है। ऐसे ही अगर हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं तो हमें सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल करना भी आ जाता है और हम पहले से ज़्यादा खुश और हेल्दी होने लगते हैं। जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो बेटर लाइफ ही नहीं जीते बल्कि लंबी ज़िंदगी भी जीते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है जो किसी किसी को मदर नेचर से मिला होता है और किसी को खुद से बिल्ड करना पड़ता है अच्छी चीज़ें अपनाकर। इसलिए अच्छी चीज़ों को आज़ाद कीजिए और दुनिया को बेहतर तरीके से देखिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका, फाइंड पॉजिटिविटी फ्रॉम पीपल। हम हर दिन कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों को हम पहले से जानते हैं तो कुछ नए होते हैं और ये सभी तरह तरह के काम करते हैं। इन सभी को देखकर इनसे अच्छाई ढूंढें। अच्छाई का मतलब इनसे वो अच्छी बातें और कामों को ढूंढें जिनसे आपको प्रेरणा मिले। अगर आप शिकायत करने वालों के बीच बैठते हैं तो जाहिर है आप भी उनके जैसे बनेंगे और आपका भी अंदाज उनके जैसा बन जाएगा। ऐसे लोगों से बचिए जो नेगेटिव हैं और नेगेटिव बातें करते हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो ऑप्टिमिस्टिक हो, काइंड हो और फुल ऑफ पॉजिटिव हो। इनको देखिए कि ये कैसी बातें करते हैं और ये खुश रहने के लिए क्या करते हैं। सेम वैसा ही कीजिए। हमारा सोशल सर्कल बहुत बड़ा रोल अदा करता है एटीट्यूड को लेकर लाइफ में। इसलिए ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाइए जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले ताकि आप लाइफ में पॉजिटिव रहे। सिक्स पॉइंट है आपका, एंजॉय योर ओन कंपनी। तकरीबन हम सभी को अकेला रहना पसंद है, पर क्या हम रहते हैं? शायद कुछ लोगों के लिए अकेला रहना आसान नहीं होता और वो किसी न किसी साथ को ढूंढते रहते हैं। और कुछ दुनिया में ऐसे होते हैं जो अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पे निर्भर नहीं रहते और अपनी कंपनी खुद इंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन, सर इसैक न्यूटन, बिल गेट्स, रोजा पार्क्स एंड मार्क जुकरबर्ग। इन सबको तो जानते ही होंगे। ये सभी लोग वो हैं जिनका इतिहास में नाम दर्ज है। इन सभी की लाइफ काफ़ी परेशानी में बीती थी, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन सभी ने पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया और आगे बढ़ते चले गए। इनके कभी ज़्यादा दोस्त नहीं बने और ये जानते भी थे कि इन्हें लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम था ये ज़िंदगी एक तोहफ़ा है जो सबको दिया गया है, जिसको कुछ लोग बिना पर्पस के जीना चाहते हैं तो कुछ पर्पस ढूंढना चाहते हैं ज़िंदगी का। इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी निराशा देखी पर कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और अपनी ज़िंदगी से सीखते चले गए और ऐसा काम कर गए जो करोड़ों लोग भी नहीं कर सकते मिलके। लास्ट पॉइंट है आपका, डू थिंग्स दैट यू लव। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो काम करिए जो आपको पसंद हो। ये पॉइंट आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड की खोज ही नहीं करता बल्कि आपको ये भी बताता है कि आपको पॉजिटिविटी कहाँ मिलेगी। अगर आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद हो तो आप अपने मनचाहे रास्ते पे चलेंगे और आगे चलते चलते आप काफ़ी सीखने वाली चीज़ों को देखेंगे और ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो बहुत पहले से इस रास्ते पे चल रहे होंगे। जब आप इन लोगों को जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है और आपको वो लोग काफ़ी खुश मिजाज और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले भी लगेंगे। आपको उनमें वो सारे गुण मिल जाएंगे जो मैंने अभी ऊपर बताए। ये लोग भी खुद की कंपनी खुद इंजॉय करते हैं और पॉजिटिविटी ढूंढते रहते हैं लाइफ में, कामों में, परेशानी में, हर जगह। जब हम अपना वो काम करते हैं जिससे हमें प्यार होता है तब हमारा एटीट्यूड ही नहीं बदलता, हमारा फोकस, पर्सपेक्टिव, एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस सब बूस्ट हो जाता है। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी, वैसे ही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। लोगों की मत सुनो क्योंकि सबका पर्पस एक जैसा नहीं होता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन।